आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सर्किट ऑफ एमसीपी और वीईयूएल के बारे में, या फिर इसको कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट भी बोल सकते हैं। कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट डिस्कस करने से पहले इसमें लगे एक एक कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये अब देखिए, हमारा 003 वायर से सप्लाई आ रहा है। एक CCA फ्यूज है, फ्यूज फॉर एक्जुलरी कंट्रोल सर्किट। यहाँ पे एक डीजे है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये C118 है, आर्नो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। ये Q100 है, एक्जुलरी प्रूविंग रिले का कॉन्ट्रैक्टर। ये Q100 एक्जुलरी प्रूविंग रिले। एक BLCP है, कंप्रेसर का स्विच है। फिर यहाँ पे RGCP है, कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर। एक VEAD है, VEAD मतलब इलेक्ट्रो वाल्व फॉर ऑटो ड्रेन। इसका मतलब क्या है आगे हम बताएंगे सर्किट में। यहाँ पे एक देखिए BLCPD, जब RGCP को बाईपास करना होता है तो इस स्विच का उपयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का स्विच ही है। D मतलब डायरेक्ट RGCP को बाईपास करता है और डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे Q100 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है। यहाँ पे C101 है, कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंप्रेसर 1, C102 कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंप्रेसर 2 और C103 कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंप्रेसर 3। यहाँ पे एक HCP स्विच लगा है। HCP स्विच है और क्या है, इसका पोजीशन जो होता है जनरली 8 पोजीशन होता है। 0 पे है तो कोई भी कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा। अगर 1 पे है तो 1 वर्क करेगा, 2 और 3 वर्क नहीं करेगा। अगर 2 पे है तो 2 वर्क करेगा, 1 और 3 मतलब इसका याद करने का ये है पोजीशन। जिस पोजीशन पे स्विच है वो वर्क करेगा, बाकी दोनों आइसोलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 2 पे है तो 1 2 वर्क करेगा, 3 आइसोलेट हो जाएगा। फिर 2 3 पे है तो 2 3 वर्क करेगा, 1 आइसोलेट हो जाएगा। अगर 1 2 3 तीनों पे है तो फिर तीनों वर्क करेगा। फिर यहाँ पे C101 C102 C103 तीनों का कॉन्ट्रैक्टर दिया गया। ये Q119 है, इसको बोलते हैं रिले फॉर अनलोड। यहाँ पे Q119 का इंटरलॉक है। एक VEUL है, VEUL मतलब इलेक्ट्रो वाल्व फॉर अनलोडर। ठीक है, तो चलिए सर्किट के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सप्लाई इधर से आएगा 003 वायर से, CCA होते हुए डीजे क्लोज हुआ तो ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में चला जाएगा। इधर होते हुए C118 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक होते हुए Q100 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक होते हुए Q100 को एनर्जाइज करेगा। जैसे ही हमारा ये एनर्जाइज होगा, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, तो फिर हमारा पाथ जो है वो कुछ इस प्रकार से मेंटेन होगा RQ100 के थ्रू। अब Q100 एनर्जाइज हुआ तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो क्लोज हो जाएगा। अब चलिए इधर एक देखिए, इधर सप्लाई गया है। पहले इस ब्रांच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक BLCP है, कंप्रेसर का स्विच है। यहाँ पे एक RGCP बोले तो कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर। जब हमारा प्रेशर 8 kg पे है तो हमारा RGCP कट इन हो जाएगा, और जब हमारा प्रेशर 9.5 kg हो जाएगा तो RGCP कट आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ से VEAD के थ्रू ऑटो ड्रेन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा सप्लाई इधर से गया है। एक ब्रांच देखिए ये इधर को गया है, ये C101 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, C102 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, C103 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक। तो हमारा सप्लाई जो है सबसे पहले इधर आएगा, Q119 रिले फॉर अनलोड को एनर्जाइज करेगा। ये एनर्जाइज होने के साथ, इसके एनर्जाइज होते ही यहाँ पे देखिए Q119 जो है नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, ये क्लोज कंडीशन में आएगा 5 सेकंड के बाद। ये क्या है, टाइम लैग रिले। टाइम लैग क्या होता है? टाइम लैग रिले वो रिले होता है जिसमें सप्लाई देने पे वो एनर्जाइज हो जाएगा, लेकिन सप्लाई कट जाने के बाद 5 सेकंड के बाद वह डी एनर्जाइज होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें सप्लाई मिलेगा एनर्जाइज होगा और नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज हो जाएगा, और हमारा VEUL के थ्रू अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अनलोडिंग मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो पहले से सिलेंडर कंप्रेसर में मौजूद है, सिलेंडर में मौजूद है,
उसको ये बाहर निकालता है ताकि हमारा बैक प्रेशर ज़्यादा ना बन पाए और बैक प्रेशर से अवॉइड हो जाए। Q119 का जनरली काम क्या है, ये अनलोड वाल्व को ओपन करता है। VEUL जो है इलेक्ट्रो वाल्व फॉर अनलोडर, इसको ओपन करता है। टाइम लैग डिले है। चलिए देखिए, इधर से सप्लाई आया, इधर होते हुए ये एनर्जाइज हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ, फिर इधर से सप्लाई इधर से आकर इससे ऐसे ऐसे मेंटेन हुआ। फिर एक ब्रांच इधर गया, यहाँ पे आया, इधर होते हुए Q119 एनर्जाइज हुआ, फिर VEUL के थ्रू एक्स्ट्रा प्रेशर अनलोड हो गया। अब इधर एक सप्लाई गया है BLCP कंप्रेसर स्विच, इसको हम ऑन करेंगे। फिर हमारा प्रेशर, अगर प्रेशर 9.5 kg है, इससे ज़्यादा है, तो ये कट इन पोजीशन में रहेगा, जिसके थ्रू VEAD के थ्रू ऑटो ट्रेन हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर 8 kg पे आएगा, फिर ये कट इन हो जाएगा। 9.5 पे कट आउट होता है और 8 kg पे कट इन होता है। कट इन होगा 8 kg पे, और ये Q100 का इंटरलॉक है, जो पोजीशन इसके एनर्जाइज होने पर ये इसका पोजीशन चेंज हो गया है, नॉर्मली क्लोज हो गया, तो सप्लाई इधर से आके SCP स्विच के पास आएगा। अभी SCP स्विच में सभी कंप्रेसर का पोजीशन 1 पे है, तो एक 1 पे है तो एक चलेगा, 2 और 3 आइसोलेट रहेगा। 2 और 3 कहने का मतलब है कि इसमें 3 कंप्रेसर है, C101, C102, C103। कॉन्ट्रैक्टर प्रो कंप्रेसर 1, कॉन्ट्रैक्टर प्रो कंप्रेसर 2, कॉन्ट्रैक्टर प्रो कंप्रेसर 3। 1 पे है मतलब 1 C101 चलेगा। फिर इधर आएगा ये इनर्जाइज होगा, फिर इधर से 2 इनर्जाइज होगा। किसी किसी में यहाँ पे तीसरे में एक Q119 का इंटरलॉक दिया गया है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर एक बार में एक्स्ट्रा तीनों कंप्रेसर स्टार्ट ना हो इसलिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है कि आप लोग समझ सकें। फिर C103 एनर्जाइज होगा। अब जैसे जैसे ये तीनों एनर्जाइज होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, क्लोज है, ये ओपन हो जाएगा, फिर ये ओपन, फिर ये ओपन, तो हमारा अनलोडिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और हमारा प्रेशर बन जाएगा। एक देखिए BLCPD है, जब हमारा प्रेशर 9.5 kg से ऊपर चाहिए होगा तो हमको RGCP को बाईपास करना पड़ेगा, तो हम ये BLCPD प्रेस करेंगे, जिससे हमारा RGCP बाईपास हो जाएगा और हमारा सप्लाई जो है इधर से आके ऐसे आकर के इधर से डायरेक्ट इधर से मेंटेन होगा, तीनों कंप्रेसर वर्क करेगा।